Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Explore Learning Academy. Grade 9th, Subject Physics, Chapter number 7, Numericals. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और मज़ीद लर्निंग कर सकें. So let's start the numericals. Numerical 7.7. A uniform rectangular block of wood 20 centimeter multiplied by 7.5 centimeter multiplied by 7.5 centimeter and of mass 1000 gram stands on horizontal surface with its longest edge vertical. Find. इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास. प्रेशर exerted by block on surface. सबसे पहले हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है. देन उसके बाद डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. एक वुड का ब्लॉक है जो कि जिसका मास है 1000 ग्राम. तो इस ग्राम को भी हमने केजी में कन्वर्ट करना है जो कि पड़ा हुआ है सरफेस पर अपने लॉन्गेस्ट वर्टिकल एज की वजह से. तो ये जो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर, इसमें तीनों चीज़ें गिवन है. एक वॉल्यूम है, एक एरिया है और एक हाइट है. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 7.5 और 7.5. ये हमारे पास लेंथ और हाइट है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा और एक जो 7.5 है वो हमारे पास हाइट गिवन है. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं. डाटा की तरफ मूव करते हैं. डाटा में पहले हम एरिया निकालेंगे. एरिया किससे आएगा 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर. ये एक लेंथ हो गई और एक ये हाइट हो गई. ये दोनों सेंटीमीटर में. इन सेंटीमीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे. 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.005625 मीटर स्क्वायर. हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर. इसको भी हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.075 मीटर्स. नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास था 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर. इन तीनों को भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, जो कि उसका एसआई यूनिट है. तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब. मास हमें गिवन है, मास है 1000 ग्राम. इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो मास की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 kg. फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है, एक तो प्रेशर है और डेंसिटी है. तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है P = F/A. फोर्स हमें गिवन नहीं है तो फोर्स की जगह पे हम पुट करेंगे वेट का फॉर्मूला mg/A. प्रेशर का वैल्यूज पुट करते हैं. मास हमारे पास 1 है, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एरिया की वैल्यू गिवन है 0.00565. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ रहा है 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट है डेंसिटी का. डेंसिटी हमारे पास होता है मास ओवर वॉल्यूम. इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं. मास है हमारे पास 1, वॉल्यूम की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ रही है 888.89. ये सो ऑन चलता जा रहा है, इस वजह से लास्ट वाली वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर लेंगे और इसका यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब. Numerical is 7.8. A cube of glass of 5 cm side and mass 306 gram has a cavity inside it. If density of glass is 2.55 gram per centimeter cube, find volume of cavity. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं. एक तो गिलास के ओवरऑल बताई हुई है और उसके बाद कैविटी के बारे में हमने जो है वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम गिलास की जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखते हैं. गिलास की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर. इसमें जो भी यूनिट्स दिए हुए हैं इसी में ही रहने दें, क्योंकि हमने आगे जो वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर में ही निकालना है, इस वजह से इसके यूनिट्स को चेंज हम नहीं करेंगे. तो हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर की और जो डेंसिटी है गिलास की वो है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
नेक्स्ट ये जो हमें मास गिवन है 306 ग्राम्स, ये हमारे पास है मास ड्यू टू कैविटी। हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है मास ऑफ कैविटी, उसके बाद हम वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड में हम लिखेंगे मास ऑफ कैविटी और वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम मास ऑफ कैविटी निकालेंगे। मास ऑफ कैविटी निकालने के लिए हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये मास ऑफ कैविटी आ जाएगा। तो मास ऑफ कैविटी की हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.55, हम डेंसिटी का लगाते हैं। और वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हाइट गिवन है। तो हाइट को ही हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाता है वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू आ रही है हमारे पास 318.75 ग्राम्स में आ रही है ये वैल्यू। ये हमारे पास टोटल मास आया है गिलास का। हमने निकालना है मास ऑफ कैविटी। तो मास ऑफ कैविटी के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे 306 ग्राम से। तो हमारे पास जो मास ऑफ कैविटी आ रहा है वो है 12.75 ग्राम। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, इस मास को हम यूज़ करेंगे डेंसिटी निकालने के, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मास ओवर वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेंसिटी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो मास की हमारे पास वैल्यू आई है 12.75 और डेंसिटी है हमारे पास 2.55। तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब। Article is 7.9. An object has weight 18 न्यूटन in water in air. एयर में एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन था 18 न्यूटन। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब उसको पानी में डाला गया तो उसका वेट बन गया 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और हमने उस मटेरियल के बारे में, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने उस मटेरियल के बारे में बताना है उसकी डेंसिटी से पता लगा के। डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। एयर में उसका वजन था 18 न्यूटन। वेट इन वाटर, पानी में उसका वजन था 11.4 न्यूटन। डेंसिटी हमारे पास होती है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और हमने उस मटेरियल के बारे में बताना है कि वो मटेरियल है कौन सा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइड हम इससे करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर और मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो इसका डाटा नोट करते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 18, डिवाइड हमने करना है 18 माइनस वाटर का हमारे पास है वेट 11.4 मल्टीप्लाई हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की वो है 1000। तो इसको पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2727 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ रही है। तो इस डेंसिटी से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने उस मटेरियल को गेस किया तो एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 22,727। इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल होगा ये एल्युमिनियम होगा। आर्टिकल 7.10
A solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube weighs 3.06 न्यूटन in air. Determine वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. एक पहला पार्ट है हमारे पास कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इन दोनों का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन जो पहला वाला वॉल्यूम है वो सिंपल है और जो दूसरा वाला है वो लिक्विड में कहा गया है कि लिक्विड में, इस लिक्विड में फाइंड आउट करें जिसकी डेंसिटी होगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, डाटा नोट करते हैं. डेंसिटी है हमारे पास 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जब हमारे पास डेंसिटी ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं. बाकी सारी जो चीज़ें होंगी वो इसी के मुताबिक कन्वर्ट कर लेंगे. और वेट है एयर में 3.06 न्यूटन. फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है, दोनों में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले जो है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है. फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उस लिक्विड में, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का जिसकी डेंसिटी ऑफ डेंसिटी उसकी होगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक का. वॉल्यूम के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास ओवर डेंसिटी. इसमें अब मास हमें गिवन नहीं है तो मास हमारे पास होता है वेट ओवर ग्राम के ग्रेविटी के बराबर. इधर वेट हमें गिवन है और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 होती है, तो वेट की वैल्यू हम लगाते हैं 3.06. डिवाइड हमने करना है इसको 10 से. इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ रहा है 0.306 kg. ये हमारे पास आ रहा है kg में. इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी ग्राम में गिवन है. तो इस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारे पास ग्राम में आ जाए. तो ये हमारे पास आ रहा है 306 ग्राम. अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. तो मास है हमारे पास 306 और डिवाइड हमने करना है उसको डेंसिटी से. तो डेंसिटी की वैल्यू थी हमारे पास 0.6, तो वॉल्यूम आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब. जो डेंसिटी है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में थी, इस वजह से वॉल्यूम भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है. तो यही आंसर रहने दें क्योंकि यही जो है वो बुक में गिवन है. नेक्स्ट वाले वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा लिक्विड में जो होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू रो वी जी. रो डेंसिटी है, ये वॉल्यूम और ये जी. तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. वेट हमें पता है कि वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है, इज इक्वल टू रो वी और जी. ग्रेविटी जो है वो दोनों तरफ है तो इन दोनों को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. तो हमारे पास मास आ गया डेंसिटी ओवर वॉल्यूम. वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम को इधर ही रहने दें, डेंसिटी को उधर जाके डिवाइड करते हैं. तो मास वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास मास ओवर डेंसिटी. मास की हमारे पास वैल्यू आई थी 306 और डिवाइड हमने करना है 0.9 से क्योंकि इस लिक्विड की जो डेंसिटी थी वो डिफरेंट थी जो कि थी 0.9. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 340 सेंटीमीटर क्यूब. हमारे के लिए 7.11. द डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर. डायमीटर हमें गिवन है पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस की पिस्टन का 30 सेंटीमीटर. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्स गिवन है, यहाँ पर वेट गिवन है ऑन इट्स पिस्टन इफ डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप इज 3 सेंटीमीटर. दो डायमीटर्स हमें गिवन है, एक हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस की पिस्टन का है, दूसरा हमारे पास पंप की पिस्टन का है. और हमने जो है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि कार को लिफ्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी और उस कार का जो वजन है वो है 20,000 न्यूटन. तो डाटा नोट करते हैं. डाटा में हम सबसे पहले डायमीटर्स का लिखेंगे, फिर उसके बाद फोर्स का लिखेंगे. डायमीटर जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर है बड़ा है, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं D2. D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से. तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको ऐसे लिख लें 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर. फोर्स गिवन है, फोर्स है F2 20,000 न्यूटन.
नेक्स्ट डायमीटर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को भी आपने डिवाइड करना है 100 से और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। वो आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। फाइंड हमने करना है F1। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला अप्लाई करना है। F1 डिवाइडेड बाय A1। A1 क्यों है? क्योंकि ये छोटा एरिया होता है। और F2 इज डिवाइडेड बाय A2। A2 इसको यहाँ पे बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि ये एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। अब हमें एरिया यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें डायमीटर गिवन है। तो एरिया से पहले हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया हमारे पास बराबर होता है, इधर लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास गिवन होता है d/2। d/2 क्या है? डायमीटर ओवर 2। तो रेडियस की जगह पे हम डायमीटर ओवर 2 लगा सकते हैं। तो एरिया आ जाएगा पाई d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई d²/4। तो एरिया जहाँ पे भी आ रहा है हमने उसको डायमीटर की फॉर्म में लिखना है। तो वो हम ऐसे लिखेंगे, F1 डिवाइडेड बाय A1 की जगह पे हम लिखेंगे पाई d1²/4 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय पाई d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसको कैंसिल कर दें और ये पाई भी है दोनों तरफ तो इसको भी कैंसिल कर दें। F1 आ जाएगा हमारे पास F1 डिवाइडेड बाय d1² इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय d2²। हमने फाइंड आउट करना है F1। तो F1 को इधर ही रहने दें, d1² जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाय d2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d1²। अब इनके हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और F1 फाइंड आउट कर लेंगे। तो F2 की वैल्यू हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाइड बाय d1 है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय d2²। d2 है हमारे पास 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², इसका स्क्वायर आ गया। इन दोनों का पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का स्क्वायर लिया तो वो आ रहा है 0.0009 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का स्क्वायर लिया तो वो आ गया हमारे पास 0.09। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ रही है 200 न्यूटन। न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का 7.12 अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल अपने ऐसे यूनिट्स में, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर हमारे पास ये चेंज इन लेंथ गिवन है। चेंज इन लेंथ किस में है? जो ओरिजिनल लेंथ नीचे गिवन होगी उसमें ये जो 2 मिलीमीटर है ये इसका चेंज आया है बाय फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। एक वायर थी हमारे पास जिसका एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 था, उसको हमने स्ट्रेच किया और उसके अंदर चेंज आया 2 मिलीमीटर का। फोर्स हमने अप्लाई किया उसके ऊपर 4000 न्यूटन की। फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर। तो कितना चेंज आया उसमें या उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर। ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी वायर की, हमने जो चेंज आया वो 2 मिलीमीटर का आया था। डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले आएगा एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मीटर स्क्वायर। चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। मिली हमारे पास होता है 10⁻3 के बराबर। फोर्स गिवन है हमारे पास 4000 न्यूटन की और ओरिजिनल लेंथ गिवन है 2 मीटर। फाइंड हमने करना है यंग्स मॉडुलस। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर, और स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज को इसमें पुट करते हैं। यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया और स्ट्रेन होता है हमारे पास डेल्टा एल ओवर एल। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एफ एल ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल पहले से ही था, एरिया ऊपर था नीचे आके
मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला बना। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 4000, ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एरिया हमारे पास था 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा और ये 2 2 जा, तो ऊपर आ गया 2000 और नीचे रह गया हमारे पास 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। तो इन पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 10⁻³ और -5 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। ये -8 ऊपर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3। इसमें 3 और ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो यंग्स मॉडुलस निकल आया। हमने इस वीडियो में सारे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।